उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का कहर लगभग हर साल देखने को मिलता है। इसमें भी भूकंप से मची भयानक तबाही कई बार प्रदेशवासी झेल चुके हैं। भूकंप आने से पहले चेतावनी न मिलने की वजह से ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन 4 अगस्त को उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च कर देश का पहला राज्य बन गया है जो इस तरह के अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ तो इस ऐप की खासियत लोगों को समझाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक इस पर सवाल उठा रहे हैं। अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम है कि जैसे भूकंप आता है, भूकंप को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि भूकंप कब आएगा। ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में आने वाला है, लेकिन कब आएगा ये हम नहीं बता सकते। तो अर्ली वार्निंग ये है कि एक बार भूकंप जब कहीं आ गया तो उसके आप तक पहुंचने से पहले हम एक वार्निंग दे देते हैं कि ये भूकंप की तरंगें अब उन लोगों तक पहुंचने वाली हैं। तो उसको कहते हैं अर्ली वार्निंग। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक वार्निंग है भूकंप होने के बाद। तो जो लोग भूकंप से थोड़ा दूर हैं, लगभग से समझ लीजिए 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर हैं, उन्हें काफ़ी समय मिल जाता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। देखिए, उत्तराखंड जोन 4 में आता है। यदि हम भटवारी जाते हैं ना, भटवारी इधर और इधर ले लें जोशीमठ, ये जोन 4 में आता है। इसके ऊपर का पूरा जोन गैरसैंण भी जो आता है ना, जिसे हम प्रपोज कर रहे थे अपनी राजधानी, वो जोन 5 में आता है। तो जोन 4 में क्या हो रहा है कि जो अर्ली वार्निंग की बात कर रहे हैं, कभी पूरे विश्व में कहीं पर भी भूकंप की प्रेडिक्शन संभव नहीं हुई, पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, उसमें क्या होता है कि जैसे अर्थक्वेक सपोज पिथौरागढ़ में आता है, तो पिथौरागढ़ में हमें क्या प्रॉब्लम होती है? हमें प्रॉब्लम होती है एस वेव से। शेयर वेव और सरफेस वेव जो आती है, रेले वेव, लव वेव, ये डिस्ट्रॉय करते हैं स्ट्रक्चर को। तो हमारा क्या होता है कि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अर्ली वार्निंग की, वो ये कर रहे हैं कि यदि पिथौरागढ़ में आता है तो जो वेव की स्पीड होती है, सेस्मिक वेव की स्पीड होती है सपोज 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो जो शेयर वेव हमारी यहाँ पर पहुँचेगी तो वो कितना समय, हमारा यहाँ से 150 किलोमीटर होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने सेकंड लगेंगे। बस वो सेकंड का टाइम हमें मिलेगा। कहीं 15 सेकंड मिलेंगे, कहीं 20 सेकंड मिलेंगे, कहीं 25 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे टाइम हमें। तो उसमें हम केवल एक काम कर सकते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें हम ऑटो सिस्टम लगाएं। और वो क्या होता है कि जैसे जापान में होता है कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि बुलेट ट्रेन कोई टॉपल हो गई किसी भूकंप से। वो इसलिए क्योंकि हर बुलेट ट्रेन में एक सेंसर लगा होता है। वो जैसे ही सपोज कोई अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड थ्रेशोल्ड रखते हैं, सपोज 6 और 5 जो डिस्ट्रॉय कर सकता है वहाँ पर, उतनी शेकिंग ला सकता है कि ट्रेन को लॉस होगा, तो वो सिग्नल पहले ही ट्रेन को मिल जाता है, ड्राइवर को पता नहीं चलता है और ट्रेन रुक जाती है। तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में हैं, उन सब में ऐसे सेंसर्स लगाए जाएँ कि वो 15-20 सेकंड में वो इमीडिएटली ऑफ कर देते हैं। आप दोबारा से री ऑन कर लीजिए, तो उससे कोई लॉस नहीं है। लेकिन अर्ली वार्निंग से आप पब्लिक को अवेयर नहीं कर सकते। अभी मैं कहूँ उत्तराखंड में कल भूकंप आएगा बहुत बड़ा, तो हम क्या कर लेंगे? हम क्या घर छोड़कर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो हमें जो 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, एक तो ये अर्ली वार्निंग में ऑटो सिस्टम होना चाहिए, एक दूसरा जो जितने भी घर बन रहे हैं वो सब भूकंप रोधी होने चाहिए। उसमें कितना भी बड़ा अर्थक्वेक आए, हम अवेयर हो जाएं, ठीक है भूकंप आएगा, और उससे लिए कोई अलार्म भी हम नहीं लगा सकते हैं, अदरवाइज तो यहाँ हैवॉक हो जाएगा, पैनिक फैल जाएगा। नहीं, जनहानि तो हम इस तरह से ही बचा सकते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस बनाए, है ना, उसी से जनहानि बच सकती है। अदरवाइज तो यदि आपको 20 सेकंड पहले पता चलता है कल अर्थक्वेक आने वाला, तो क्या कर लेंगे? उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। लेकिन आप हैवी मशीनरी को रोक सकते हैं यदि ऑटो हो उसमें भी। अदरवाइज ह्यूमन को आप डायरेक्शन देंगे, जाओ वहाँ मशीन बंद कर दो, कर देगा? वो नहीं कर पाएगा। उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में ये ऐप भूकंप के लिहाज से बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन इस अर्ली वार्निंग ऐप की उपयोगिता पर वैज्ञानिक ही 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए रोहित सोनी की रिपोर्ट।